बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और इस बार खबर सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि उस बदलती ताकत की है जो बिहार की राजनीति में खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार आज मंगलवार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए और सबसे अहम विपक्ष ने भी उनके नाम पर हामी भर दी। किसी ने नामांकन तक दाखिल नहीं किया। साफ संदेश की इस बार मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा स्वीकारता। शपथ ग्रहण के दौरान एक अनोखा नजारा दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों प्रेम कुमार को स्पीकर की कुर्सी तक ले गए। दो धुर विरोधी नेता एक ही मंच पर एक ही रास्ते पर चलते हुए। नीतीश कुमार ने सदन से भी आग्रह किया कि अध्यक्ष को पूरा सहयोग दें और सदन की गरिमा के साथ चलें। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को बधाई दी, लेकिन उनके अंदाज में एक सियासी संदेश साफ दिखा। उम्मीद जताई कि स्पीकर सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ न्याय करेंगे और किसी को निराश नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। प्रेम कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। वो लगातार 35 साल से गया टाउन से जीतते आए हैं। 9वीं बार विधायक चुने गए हैं। वो छवि शांत, संतुलित लेकिन बेहद मजबूत पकड़ वाले नेता हैं। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाएंगे और सदन में सबकी आवाज सुनी जाएगी। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने सर्वसम्मति से मुझे इस महान संस्था और लोकतंत्र के मंदिर का अध्यक्ष चुना है। यह केवल मेरे प्रति विश्वास ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय शिष्टाचार के प्रति आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 18वीं बिहार विधानसभा का गठन ऐसे समय में हुआ है जब हमारा राज्य विकासात्मक आकांक्षाओं के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जनता ने ऐतिहासिक जन्म देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे संवाद, समाधान, सहयोग और विकास की
राजनीति को प्राथमिकता देती है। अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं सदन की परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ संविधान एवं सदन के संचालन संबंधी नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके अधिकार और सम्मान के फलाफल बिहार के भविष्य को अधिक उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन असली तस्वीर इस पद के पीछे है और वही तस्वीर आज बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे रही है। 2025 चुनाव ने समीकरण बदल दिए। अब तक जेडीयू को बड़ा भाई माना जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू 85 पर आ गई। यही बदलाव अब सत्ता के ढांचे में दिख रहा है। डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के, गृह विभाग बीजेपी के पास और अब विधानसभा की कुर्सी भी बीजेपी के हाथ में। यानी सत्ता का ढांचा, निर्णय लेने की ताकत और सदन का संचालन, सब पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सत्ता का असली वजन धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुका है। स्पीकर पद मिलने से यह संतुलन और साफ हो गया है। बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक संकेत था, स्पष्ट, तेज और तगड़ा कि मौजूदा सरकार में बीजेपी अब बड़ा भाई है और आने वाले दिनों में यह समीकरण और भी तीखे रूप में नजर आ सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।